अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय के एच। बच्चों, हमने लास्ट वीडियो में न्यू सिलेबस जो है नाइन्थ क्लास का मैथमेटिक्स का उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 जो है 1.1 का ये डिस्कस किया था। और इस वीडियो का जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आज की इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, जो कि है नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग। हमने यहाँ पे इनके अंदर जो जो प्रॉपर्टीज़ यूज़ हुई हैं उनके बस नेम जो हैं वो जस्टिफाई करनी है। अच्छा बच्चों, ये हमारे पास कुछ बेसिकली रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। इनको सबसे पहले देख लेते हैं। अगर आप लोगों को इनकी समझ आ जाएगी तो पूरा क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले देखें ना तो ये एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, यानी कि एडिशन के लिहाज से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ दी जा रही हैं आपके। इनमें सबसे पहली आपके पास प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, इसमें क्या होता है कि अगर आपने कोई से दो नंबर लिए हैं ए और बी और वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं, तो जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो उसका आंसर भी एक रियल नंबर ही आएगा। ये आगे आपको एक एग्जांपल इसकी बताई गई है। अच्छा, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई से दो नंबर हैं, यानी कि a प्लस बी, तो उन दोनों को जब आप ऐड करोगे उसका जो आंसर आएगा वो b प्लस ऐड करने से भी वही आंसर आएगा। यानी कि उनकी अगर आप जगह चेंज कर देते हैं तो फिर भी आंसर वही रहेगा, जैसे यहाँ सामने एग्जाम्पल में किया गया है। इसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। इसमें ना आपके पास तीन वैल्यूज होती हैं, यानी कि एक a होती है, b और c, और तीनों के दरमियान जो ऑपरेशन होता है वो भी सेम होता है, यानी कि जैसे यहाँ पे प्लस दिया हुआ है और यहाँ पे भी प्लस है। तो इसमें आपने सिर्फ ये करना होता है कि इनकी जो ब्रैकेट्स होती हैं वो आपने चेंज करनी होती हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर। यानी कि पहले अगर b प्लस सी के ऊपर है आपके पास ब्रैकेट, तो अब आपने उसको छोड़ के जो तीसरी अभी आपके पास ब्रैकेट के बाहर थी उसको आपने साथ ज्वाइन कर लेना है, यानी कि a और b के ऊपर ब्रैकेट लगा देनी है। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टीज होती हैं इसको हम कहते होते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और ये वाली याद रखना है कि ये वाली जो मैं प्रॉपर्टीज आपको पढ़ा रहा हूँ ये अभी आप हमारे पास ये एडिटिव प्रॉपर्टीज हैं। अच्छा, इसके बाद हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी में बच्चों ये होता है कि आपके पास आपने क्या काम करना होता है कि कोई नंबर होगा उसमें आप कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि उसका जो आंसर है वो सेम रहे। यानी कि 5 है तो 5 के अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करो कि इसका जो आंसर है ना वो 5 ही रहे, तो वो 0 है। क्योंकि 5 में अगर आप 0 ऐड कर देते हैं तो इसका आंसर जो है वो 5 ही रहेगा। तो इस तरह की जो प्रॉपर्टी होगी अगर आपके पास कोई जिससे आंसर सेम आए यानी कि वही रहे, उसकी आइडेंटिटी उसकी शनाख्त बरकरार रहे, तो वो होती है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। और अगर दरमियान में एडिशन है तो इसको हम कहते हैं आइडेंटिटी प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ओके, इसके बाद देखें तो लास्ट है हमारे पास इनवर्स की। इनवर्स बेसिकली होता है अगर आपके पास कोई एक नंबर है नेगेटिव, तो उसका जो इनवर्स होगा वो एक पॉजिटिव नंबर होगा लेकिन सेम वैल्यू। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई पॉजिटिव नंबर है तो उसका जो इनवर्स होगा वो नेगेटिव वैल्यू होगी लेकिन सेम नंबर। तो अगर आपके पास कोई से दो नंबर जिनको आप ऐड करें उसका आंसर 0 आ जाए तो इसको हम कहते हैं कि ये इनवर्स है। यानी कि अगर आप एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिसका आंसर 0 बन जाए तो फिर हम कहते हैं कि वो जो आपने नंबर ऐड किया है वो बेसिकली इनवर्स है ऑफ द फर्स्ट नंबर। बहरहाल ये इनवर्स है, इसके हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको वहां से भी थोड़ा सा आइडिया होगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इनको भी हम यूज करेंगे। देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी और इनवर्स, इसमें थोड़ा सा फर्क है। ये दोनों में भी आपको समझा देता हूँ। बाकियों में कोई खास बात नहीं है, सेम वही बात है, लेकिन इसमें सिर्फ ये है कि वहां पे आप एडिशन करवा रहे थे और यहाँ पे आपने मल्टीप्लिकेशन करवानी है। ओके, आइडेंटिटी यहाँ पे क्या चीज़ होती है? आइडेंटिटी यहाँ पे वही बात कि उसकी जो शनाख्त है वो बरकरार रहनी चाहिए, उसका जो आंसर है वो सेम रहना चाहिए। यानी कि आप ए के अंदर कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर ए ही रहे तो वो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीप्लिकेशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 1 है और एडिशन में जो आइडेंटिटी होती है वो 0 है। अच्छा, तो बहरहाल इसके बाद इनवर्स की अगर हम बात करें
तो वहाँ पे इन्वर्स जो था, कोई ऐसा नंबर होता है कि जिसको आप ऐड करें और आंसर 0 आ जाए, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में इन्वर्स एक ऐसा नंबर होता है कि जिसको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आ जाए। ठीक है, ये वाली आपने प्रॉपर्टीज याद रखनी है। इसके बाद एक प्रॉपर्टी हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है और राइट डिस्ट्रीब्यूशन भी होती है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना होता है कि आपके पास टोटल 3 वैल्यूज होंगी, लेकिन इन तीनों के दरमियान जो होगा आपके पास ऑपरेशन होगा वो डिफरेंट होंगे। यानी कि यहाँ पे देखें तो प्लस है, लेकिन ए और बी के दरमियान कुछ भी नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई है, ऐसे समझ लें। तो आपने पहले ए को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है बी के साथ, फिर ए को डिस्ट्रीब्यूट करवाना है सी के साथ, यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, उनको बांट देना है। पहले ए बी को बांटोगे, फिर ए सी को बांट दोगे, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और यहाँ पे ये अंडर एडिशन है फर्स्ट वाली, और सेकंड वाला पॉइंट जो है सेम उसी तरीके से है, लेकिन अंडर जो है सब्ट्रैक्शन है। इस तरीके से थर्ड वाली जो है ये आपके पास सी जो है ये राइट साइड पे लिखा हुआ है, तो ये आपने पहले ए के साथ डिस्ट्रीब्यूट करवा दें और फिर बी के साथ, तो इसको हम कहते हैं कि ये आपके पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसको हम राइट साइड से कर रहे हैं। लेकिन ये अंडर एडिशन है, और यहाँ पे पार्ट जो 4 है ये अंडर सब्ट्रैक्शन है आपके पास। बहरहाल इस तरह के ये जो हमारे पास नेम हैं यही हमने वहाँ पे आइडेंटिफाई करने और उनको बताना है। अच्छा बच्चों, अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं, उनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखें तो सबसे पहला हमारे पास है a+4 प्लस बी इज इक्वल टू ए प्लस। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ऑपरेशन भी सेम है, सिर्फ उन्होंने 3 वैल्यूज ली हैं और उनकी जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज की हैं। तो जब ब्रैकेट्स चेंज हो रही हो तो उनको हम कहते हैं कि ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अच्छा बच्चों, यहाँ पे देखें तो आपके पास 2 नंबर्स हैं जो आपस में ऐड हो रहे हैं, लेकिन जो जब इक्वल के बाद उन्होंने देखा तो उसकी उन्होंने जगह चेंज कर दी, यानी कि कम्यूट कर गया। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि ए को बी में ऐड करें या बी को ए में ऐड करें तो आंसर सेम आएगा, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। ये अंडर एडिशन है, ये भी आपने ख्याल रखना, ऊपर से आप नाम देख के इसको देख सकते हैं। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। अच्छा, ये आपके पास x माइनस एक्स किया तो आंसर 0 आ चुका है, यानी कि जब आप एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड करें जिससे आंसर आपका 0 आ जाए, ऐड जब करने लगें यानी कि माइनस कर लें या ऐड कर लें, तो वो इन्वर्स होता है अंडर एडिशन। तो ये हमारे पास इन्वर्स है अंडर एडिशन। ठीक है, इन्वर्स अंडर एडिशन। अच्छा, इसके बाद आप देखें ये आपके पास है a इंटू बी प्लस सी। अच्छा, यहाँ पे देखें तो आपने ना a पहले b को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, फिर a c को डिस्ट्रीब्यूट करवाया, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यानी कि ये हमारे पास है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है। ठीक है, पूरा नाम नहीं मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट 5 है ये है 16 प्लस 0, यानी कि आपने एक नंबर में कोई ऐसा नंबर ऐड किया है कि उसका जो आंसर है वो सेम रहा है। अगर नंबर सेम रहे तो उसको हम कहते हैं कि ये उसकी आइडेंटिटी यानी कि उसकी जो शनाख्त है वो बरकरार है, तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, यानी कि ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर एडिशन है। ओके, 100 को मल्टीप्लाई 1 से किया है और उसका आंसर जो है वो सेम रहा है, यानी कि ये भी है तो आइडेंटिटी, लेकिन ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन है। इसके बाद पार्ट नंबर 7 में देखें तो आप लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उसकी जो ब्रैकेट्स हैं वो चेंज कर दी हैं। पहले 5 और 8 के ऊपर थी तो अब 4 और 5 के ऊपर कर दिया है। तो ये आपके पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, लेकिन ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। जो फर्स्ट वाला पार्ट था उसमें जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो अंडर एडिशन है और ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। अच्छा, ये बच्चों a मल्टीप्लाई बाय बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाय, यानी कि a को b से मल्टीप्लाई करवा दें या फिर b को a से मल्टीप्लाई करवा दें, आंसर सेम रहेगा। ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ मल्टीप्लिकेशन। और ऊपर आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेकंड पार्ट के अंदर वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो इस तरह का से आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, जो कि MCQs के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है।
उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी बातों की समझ आती होगी। अगर नहीं भी आती तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस जो हैं ये थोड़े से बोरिंग हैं। जैसे जैसे आप लोग आगे चलेंगे तो आप लोगों को ये 9th की मैथ जो है, जो न्यू कोर्स है, ये इंटरेस्टिंग लगने लगेगा इंशाल्लाह। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आने वाली मज़ीद जो वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।